हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेर इश्यूड एट पार। लेट अस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 41, Sangeeta Limited invited applications for issuing 60,000 shares of rupees 10 each at par. The amount was payable as follows: on application rupees 2 per share, on allotment rupees 3 per share, on first and final call rupees 5 per share. Applications were received for 92,000 shares. अब यहाँ संगीता लिमिटेड ने 60,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए 10 रुपीज़ वाले, और 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर और 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगना है। लेकिन एप्लीकेशन कितना आ गया? 92,000 शेयर्स के लिए आ गया। शेयर्स हैं 60,000 और एप्लीकेशन आया है 92,000, मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस: ए, 2 एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स फुल, जिसने 40,000 शेयर्स मांगा उसको पूरा 40,000 शेयर्स कंपनी ने दे दिया। बी, 2 एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स 40%, मतलब जिसने 50,000 शेयर्स मांगे उसको 20,000 शेयर्स मिले। 40%, 50,000 का 40% होगा 20,000 शेयर्स। देन पॉइंट सी, 2 एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स नील, और बाकी जो 2,000 शेयर्स बचे उनको कंपनी ने कोई भी शेयर नहीं दिया, मतलब उनका एप्लीकेशन मनी वापस कर दिया। रुपीज़ 1,08,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट क्रेडिटेड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। अब अलॉटमेंट में जितना भी पैसा मिलना चाहिए था उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के बाद कंपनी को सिर्फ 1,08,000 रुपीज़ मिला है। मतलब हमको यहाँ कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट में कितना है ये पता लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से फ़र्स्ट कॉल पे भी पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ़र्स्ट कॉल पे 2,50,000 मिल रहा है और मिलना कितना चाहिए उससे कंपेयर करके पता चलेगा कि कितने शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफीट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेशंस टू whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. सो अलॉटमेंट मनी के नहीं मिलने से डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि शेयर्स को फॉरफीट करना है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन इन डिटेल। सो सॉल्यूशन 41, पहले हम एनालिसिस टेबल देखेंगे जिसमें कि ओवर सब्सक्रिप्शन को समझा जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी है जिसने 40,000 शेयर्स मांगे, उनको 40,000 शेयर्स पूरे मिले, मतलब ए 40,000 शेयर्स अप्लाइड 40,000 शेयर्स, और ये एप्लीकेशन के समय एप्लीकेशन मनी भी साथ में भेजेंगे। सो इन्होंने कितना भेजा? 80,000 शेयर्स भेजा और इनको मिले भी 40,000 शेयर्स, मतलब इनको पूरा 80,000 रुपीज़ यूज़ हो गया। एक्सेस जो है वो नील, इसलिए यहाँ भी कुछ नहीं होगा और रिफ़ंड भी कुछ नहीं होगा। और सेकेंड कैटेगरी जो है वो उसने मांगा 50,000 शेयर्स, अप्लाई किया 2 रुपीज़ के हिसाब से इस कैटेगरी ने 1 लाख रुपीज़ भेजा, लेकिन इनको सिर्फ 40% मिला, मतलब 50,000 का 40% जो कि है 20,000, मतलब इनको शेयर्स मिले 40,000 के। सो एक्सेस मनी कितना हो गया? एक्सेस मनी हो गया 1 लाख माइनस 40,000, दैट इज़ 60,000। अब इसी कैटेगरी को मिला तो 20,000 शेयर्स है, सो अलॉटमेंट का 3 रुपीज़ 20,000 शेयर पर ही ड्यू होगा। सो अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू होगा? 20,000 इंटू 3, दैट इज़ इक्वल टू 60,000 रुपीज़ इनका ड्यू हो गया। मतलब अलॉटमेंट में सेकेंड कैटेगरी से कंपनी बोलेगी कि आप 60,000 रुपीज़ दीजिए, लेकिन इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो पहले से ही है, सो इसको एडजस्ट करेगी कंपनी और पूरा का पूरा 60,000 जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, रिफ़ंड में कुछ भी नहीं बचेगा। अब थर्ड कैटेगरी है
जिन्होंने 2000 शेयर्स मांगे। 2000 शेयर्स का जो लॉट है उन्होंने भी 2 रुपीज़ के हिसाब से 4000 रुपीज़ कंपनी को भेजा, लेकिन इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ। एज ए रिज़ल्ट इनका पूरा का पूरा पैसा 4000 जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। अब हमें यहाँ ये बात अच्छे से समझना है कि थर्ड कैटेगरी से अब कंपनी का कोई भी सरोकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने जितना भी अप्लाई किया था वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है और उनका पैसा भी वापस कर दिया। और कैटेगरी बी का पूरा अलॉटमेंट मनी कंपनी के पास है, इसलिए जो अगर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट होता है अलॉटमेंट के समय में तो वो फर्स्ट कैटेगरी से ही होगा, क्योंकि सेकेंड कैटेगरी का तो पूरा 60,000 कंपनी के पास है। तो अलॉटमेंट के समय अगर कॉल्स इन एरियर्स निकलता है तो वो फर्स्ट कैटेगरी का ही कॉल्स इन एरियर्स होगा, क्योंकि इनका कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है। तो हम यहीं पर पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट के समय कितना है। कंपनी के पास है 60,000 शेयर्स। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन 92,000 का आया है। 40,000 फर्स्ट कैटेगरी, 50,000 सेकेंड कैटेगरी, दोनों हो गया 90,000 और 2,000, मतलब 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। लेकिन कंपनी के पास सिर्फ थे 40,000 प्लस 20,000 60,000 शेयर्स। सो सारे शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। अब अलॉटमेंट के समय ऑन अलॉटमेंट कंपनी अपने 60,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 1,80,000 रुपीज़ ड्यू करेगी। लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है सेकेंड कैटेगरी का 60,000 ऑलरेडी कंपनी के पास है एक्सेस एप्लीकेशन। तो कंपनी को बैंक में कितना रुपए मिलना चाहिए? 1,20,000 एक्सपेक्टेड है कि वो मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी को मिला है रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,20,000 के बदले कंपनी को मिला है सिर्फ 1,08,000। मतलब यहाँ 12,000 रुपीज़ जो है वो एरियर्स है, एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय में 12,000 रुपीज़ नहीं मिला है। तो ये 12,000 रुपीज़ किस कैटेगरी का है? बी कैटेगरी का तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनका पूरा पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास है। ये फर्स्ट कैटेगरी का ही है। सो कैसे पता चलेगा कि कितने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है? वो ऐसे पता चलेगा, 12,000 डिवाइडेड बाय अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ है। एज ए रिज़ल्ट ये आ गया 4,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। ये अलॉटमेंट मनी है, 3 रुपीज़ इज़ द अलॉटमेंट मनी। मतलब 4,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से ये वो शेयर्स हैं जिन पर 12,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, और वो 12,000 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिला है। Now, journal entries for question number 41 in the books of Sangeeta Limited. Journal entries. So, invited applications for 60,000 shares and applications were received for 92,000 shares. तो सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा एप्लीकेशन का, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा? 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है और एप्लीकेशन मनी है ₹2 पर शेयर। इस तरीके से $1,84,000 being application received for 92,000 shares at the rate of ₹2 पर शेयर। अब एप्लीकेशन के नाम से जो पैसा मिला है उसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,84,000। ये पूरा क्लोज हो गया, एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ। अब इस पैसे को शेयर कैपिटल में डालेंगे। शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे?
शेयर कैपिटल में सिर्फ 60,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी जा सकता है, क्योंकि कंपनी ने इशू तो 60,000 शेयर ही किए हैं, सो 1,20,000। और 2 शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। एनालिटिकल टेबल में हमने बनाया था 60,000 रुपीज़, वहाँ चला जाएगा। और 2 बैंक के नाम से 2,000 शेयर्स का पैसा, जिनको कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, उनका पैसा बैंक से वापस चला जाएगा। बीइंग अलॉट एप्लीकेशन मनी transferred to share capital and share allotment and excess money on 2,000 shares returned। अब कंपनी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेगी। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 1,80,000 मनी ड्यू। हालांकि शेयर एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन 60,000 है, लेकिन ड्यू तो सबसे करना ही पड़ेगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स। अब कंपनी ने 1,80,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के समय ड्यू किया, लेकिन कंपनी के पास 60,000 पहले से ही है, मतलब कंपनी को बैंक में 1,20,000 मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट के समय में कंपनी को सिर्फ 1,08,000 रुपीज़ मिले। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,08,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,08,000। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। बिना कॉल्स इन एरियर्स के एंट्री इस तरीके से होगी, जितना भी अमाउंट मिलेगा वो बैंक में लिखेंगे, और जिस इंस्टॉलमेंट मनी का पैसा नहीं मिला है वो रिड्यूस करके लिखेंगे। यहाँ मिलना चाहिए था 1,20,000, लेकिन मिला है सिर्फ 1,08,000। सो बैंक में भी 1,08,000 और शेयर अलॉटमेंट में भी 1,08,000। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000 से डेबिट हुआ है, और फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,08,000 से क्रेडिट हुआ है, और एप्लीकेशन के समय पे भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो 60,000 से क्रेडिट हुआ है। मतलब डेबिट हुआ है 1,80,000 से और क्रेडिट हुआ है 1,68,000 से। तो 12,000 रुपीज़ से और क्रेडिट होना बाकी है। 12,000 रुपीज़ से और क्रेडिट होना बाकी है। यहाँ देखिए, डेबिट है 1,80,000, क्रेडिट है 60,000 और फिर से क्रेडिट है 1,08,000। सो क्रेडिट में 12,000 रुपीज़ का आना और ज़रूरी है, जो कि शेयर फॉरफीचर के समय पे वहाँ 12,000 रुपीज़ हम शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिखेंगे। यहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, इसलिए मैं ये बात को समझा रहा हूँ कि यहाँ पर 12,000 रुपीज़ कम है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के क्रेडिट में, इसलिए जब हम फॉरफीट करेंगे तो उस समय इस 12,000 को शेयर अलॉटमेंट के नाम से लिखेंगे, ना कि कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। सो यहाँ बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आफ्टर एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्टमेंट। तो एक बार फिर से यहाँ समझ लीजिए कि कितने रुपए नहीं मिले अलॉटमेंट में, 12,000 रुपीज़ नहीं मिले, और अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना था, 3 रुपीज़ था। एज ए रिज़ल्ट 4,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है, जो कि कैटेगरी ए को बिलोंग करते हैं।
ये 4000 डिफ़ॉल्टर शेयर्स कैटेगरी बी के हैं, बी के नहीं हो सकते क्योंकि बी का पूरा पैसा 60,000 रुपीज़ कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी के रूप में पहले से ही है। तो जो नहीं दे रहे हैं वो ऑब्वियस है कि वो कैटेगरी ए को ही बिलोंग करते हैं। अब शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ के हिसाब से 3 लाख अमाउंट ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। ऑन 60,000 शेयर्स at the rate of ₹5 each ड्यू। अब फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कंपनी को सिर्फ 2,50,000 मिल रहा है टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2,50,000 ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिला, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। तो यहाँ पर फिर से समझिए कि हमने ड्यू तो किया था 3 लाख, लेकिन अमाउंट मिला 2,50,000। तो एरियर्स कितना है? एरियर्स जो हम यहाँ पर एरियर्स अकाउंट नहीं खोल रहे हैं वो है ₹50,000 का। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एरियर्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर। सो ये हो गया कितना, 50,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स। सो कितने शेयर्स पर फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले? 10,000 शेयर्स पर नहीं मिले। इनमें से वो शेयर्स भी हैं जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए हैं। सो अलॉटमेंट वाले 4,000 शेयर्स भी हैं जो अभी फर्स्ट कॉल के समय पैसे नहीं दिए, और 6,000 शेयर्स और जुड़ गए जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसको थोड़ा डिटेल में दिखाऊं तो अलॉटमेंट में कितने 4,000 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 10,000 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले, और इस 10,000 में ये 4,000 शेयर्स भी इंक्लूडेड है। मतलब ये है 4,000 शेयर्स प्लस न्यू 6,000 शेयर्स। अब कंपनी कह रही है कि वो उन शेयरों को फोरफीट करना है जिन्होंने अलॉटमेंट के समय से पैसा नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट के समय से कौन पैसा नहीं दिया है? ये 4,000 शेयर्स ही हैं जिन पर अलॉटमेंट के समय से पैसा नहीं मिला है। ये वाले शेयर्स भी हैं, 6,000 शेयर्स भी हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, लेकिन इसलिए इसको हम फोरफीट नहीं कर रहे हैं। कंपनी सिर्फ वो शेयर को फोरफीट कर रही है जो अलॉटमेंट के समय से पैसा नहीं दे रहे हैं। मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया है, इसलिए 4,000 शेयर्स को फोरफीट हो रहा है। और ये 6,000 शेयर्स जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, इनको अभी कंपनी थोड़ी मोहलत और दे रही है, शायद इसका फोरफीचर बाद में हो, लेकिन अभी की जानकारी के हिसाब से हमें ये वाले 4,000 शेयर्स को ही फोरफीट करना है। सो लेट अस फोरफीट। तो अब 400 शेयर्स को फोरफीट करेंगे। सो उसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहा है, जब शेयर इश्यू होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो बार बार क्रेडिट होता रहता है। यहाँ देखिए ड्यू के समय में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसी तरीके से अलॉटमेंट जब ड्यू किए थे तब भी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था, एप्लीकेशन के समय भी हुआ था। अब कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके शेयर को फोरफीट करेगी। कितने शेयर्स फोरफीट करने हैं? ये 4,000 शेयर्स ही फोरफीट करने हैं। 4,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय अब तक कंपनी फेस वैल्यू में से कितना रुपए मांग चुकी है? तो पूरा का पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है। 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट में, और 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। पूरा का पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है, इसलिए 10 रुपीज़ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो हो गया ये 40,000। अब क्रेडिट में लिखेंगे वो दोनों अकाउंट जिस पर पैसे नहीं मिले। सो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
4,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 12,000 रुपीज़ नहीं मिले। और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। में भी 4,000 शेयर, क्योंकि हम 4,000 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं इसलिए यहाँ 4,000 शेयर ही लिखेंगे, ना कि 6,000 शेयर जो कि अभी फॉरफिट नहीं हो रहे हैं, इंटू 5, तो ये हो गया 20,000 रुपीज़। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 32,000, यहाँ पर है 40,000, तो उसके लिए लिखेंगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मतलब जितना पैसा उसने अब तक कंपनी को दे दिया है, तो एप्लीकेशन मनी ही तो दिया है, एप्लीकेशन मनी के अलावा और कोई पैसा इसने इस कैटेगरी ने नहीं दिया। मतलब 8,000 रुपीज़ जो है वो जब्ती का पैसा जब्त हो गया। इट इज़ नाउ फॉरफिटेड, द अमाउंट इज़ फॉरफिटेड, इट विल नॉट बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। सो बीइंग 400 शेयर्स 4,000 sorry being 4,000 shares forfeited after final call। तो यहाँ पर ये समझिए आपकी शेयर अलॉटमेंट अब 12,000 रुपीज़ से क्लोज़ हो गया। तो शेयर अलॉटमेंट 1,80,000 से ड्यू हुआ था और तो डेबिट हुआ था, अभी वो 12,000 से और क्रेडिट होके पूरा 1,80,000 से क्रेडिट हो चुका। उसी तरीके से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी जो था वो ऊपर देखेंगे यहाँ पर ही है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख रुपीज़ से डेबिट हुआ था, फिर क्रेडिट हुआ था 2,50,000 से, और अभी 20,000 से और क्रेडिट हो गया। मतलब अभी भी 6,000 रुपीज़ का कॉल्स इन एरियर्स के रूप में 30,000 रुपीज़ जो है वो ओपन है फाइनल कॉल का। So I hope that you have understood the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.